अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो दोस्तों आज मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 80 है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिजी सॉफ्टवेयर के आज 80 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बिजी सॉफ्टवेयर में एक कंपनी से और बिजी सॉफ्टवेयर की दूसरी कंपनी में किस तरह से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, कंपनी मेरी जो है 2-3 कंपनीज बनी हुई है, 1, 2, 3 एंड 4 के नाम से। तो इस तरीके से हम एक यानी कंपनी 1 का डेटा कंपनी 2 में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किस तरह से होती है, किस तरह से हम बैंक में भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इस तरह से हम पूरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का काम जो है बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और एक कंपनी से हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी में जो है इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है एक न्यू कंपनी क्रिएट करता हूँ, कंपनी 5 के नाम से, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। बिल्कुल फ्रेश कंपनी होगी तो एक जो पुरानी कंपनी है उसमें से हम डेटा उठा के इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। IB टैग फॉर्म 5 के नाम से मैं सेव करता हूँ इसको। और यहाँ पे जो फिजिकल ईयर है इसका मैं वही कर देता हूँ सेम, और यहाँ पे मैं इसको GST कर देता हूँ, इनेबल है टैक्स, इसको छोड़ देता हूँ फ़िलहाल मैं यहाँ से, और कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो फ़िलहाल मैं इसको कराची पाकिस्तान, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और इसका हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश कंपनी है। अगर मैं डिस्प्ले में जाके इसकी चेक लिस्ट आपको दिखाऊं तो इसमें वॉचर स्टैटिस्टिक्स में हम चले जाते हैं, सब 0-0 है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी इसमें डेटा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको और भी 1-2 चीज़ें दिखा देता हूँ। सेल वॉचर में अगर मैं चला जाऊँ, कोई सेल वॉचर नहीं है हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं परचेज़ में चला जाऊँ तो कोई परचेज़ वॉचर नहीं है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरीके से अगर रिसिप्ट में चला जाऊँ तो कोई रिसिप्ट नहीं है। पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें जो है चेक कर लेनी है आपने। अब मैं इस कंपनी को क्लोज़ करता हूँ और अपनी दूसरी ये कंपनी नंबर 3 से जो है हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं। सेम टू सेम सारा डेटा जो है हमें चाहिए वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। किस तरह से हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले में जाऊँ आपको चेक लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ से, और मास्टर स्टैटिस्टिक्स या यहाँ पे जो है वॉचर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं हम सेल वॉचर 2 बने हुए हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपको जो है दिखा सकता हूँ यहाँ से, ये वॉचर हमारे बने हुए हैं। और इसी तरीके से जो हमने लास्ट वीडियो में इम्पोर्ट किए थे, तो यहाँ पे हमारे पास परचेज़ वॉचर है, ये भी जो है हमने इसमें बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से रिसिप्ट हमारी एक बनी हुई है, पेमेंट हमारी एक बनी हुई है। तो अगर मैं रिसिप्ट को देखूं तो हमने एक रिसिप्ट ऐसे जस्ट प्रैक्टिकल के लिए हमने बनाई हुई, अमाउंट है इसकी 10 करोड़। तो उस हिसाब से जो है पेमेंट हम देख लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है। अब इसी डेटा को हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाना है आपने और यहाँ पे डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आ रहा है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट XML, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट डेटा हमने इंपोर्ट नहीं करना, एक्सपोर्ट करना है। हमने कंपनी का डेटा, सारा डेटा हमने जो है एक्सपोर्ट करना है। आपने सेकंड ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। पहला है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट XML के ऊपर आपने क्लिक करना है, और सेकंड वाला है आपने एक्सपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद मास्टर्स करने हैं। अगर मास्टर्स के ऊपर क्लिक करो, ये वाले जो है अकाउंट है, अकाउंट ग्रुप है। अगर सिर्फ आपको अकाउंट चाहिए, अकाउंट ग्रुप चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ट्रांजैक्शंस चाहिए,
सेल वाउचर्स कितने बने, परचेज वाउचर्स जो है वो सारे मैं दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ। अच्छा, ट्रांसफ़र करने से पहले थोड़ी एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूँ। हम ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? एक सॉफ्टवेयर हमारा करप्ट हो जाता है, उसमें कोई जो है प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है, कहीं ना कहीं पे कोई एरर आ जाते हैं। हमने दूसरी कंपनी क्रिएट की और वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इस डेटा को ट्रांसफ़र करें। तो हमारा बेसिकली कंपनी इसमें ऐसा होता है कि बैकअप का भी एक प्लान होता है कि इतना इतना बैकअप जो है वो हमारा डेली बेसिस पे सेव होता रहे, या फिर हमारे पास जो है टाइम है, जो पहले सॉफ्टवेयर चल रहा है या जो पहले कंपनी चल रही है उसमें एरर आ गया, लेकिन डेटा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम जब डेटा एक्सपोर्ट कर लेंगे तो उस कंपनी को हम लीव कर देंगे, हम दूसरी कंपनी में आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो सिचुएशन ये है कि हमारी एक कंपनी जो है वो करप्ट हो गई, दूसरी में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एक ही सॉफ्टवेयर है और इसमें मल्टीपल कंपनीज आप बना सकते हैं। तो एक कंपनी में थोड़ा सा करप्ट हो गया डेटा, कुछ डेटा हमें चाहिए कि हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम इस वजह से डेटा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी वजह इसकी ये होती है, कोई भी एक कंपनी चल रही है जिसमें मिसाल के तौर पे कुछ जो सीनियर्स हैं या बॉसेस हैं वो चाहते हैं कि हमें ये आइटम है या इस तरह से ये हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर ये रिपोर्ट्स हैं, ये हमें अलग इनका अलग सेटअप चाहिए। यह ऐसा होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें मिक्सअप होता है लो क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट्स का। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि हमें जो है ना, ये जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं इसकी हमने एक अलग कंपनी क्रिएट करनी है, और जो लो क्वालिटी के जो छोटे छोटे मिक्सअप है आइटम्स का, इनका जो हम एक अलग सेटअप करना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से जितने भी आपके जो सेल वाउचर बने जहाँ पे आपने हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल किए हैं वो सारे आपने एक्सपोर्ट करके दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए। उनकी अलग रिपोर्ट है, इनकी अलग रिपोर्ट है, ठीक है। तो तीसरी कंपनी भी आपने बना ली। अब क्या है कि यार पिछली दो कंपनियों का डेटा जो है तीसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करो ताकि हम एक ही रिपोर्ट सबकी देख सकें। तो अलग अलग कंडीशंस हैं, लोग क्या चाहते हैं ये उनको ये वही जानते हैं किस तरह से करना है, लेकिन पॉसिबल है कि हम इस तरह से अगर कर सकें। तीन चार बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग हमने कंपनीज क्रिएट कर ली, आखिर में एक कंपनी ऐसी है जिन चारों कंपनियों का डेटा हमने एक्सपोर्ट करके एक ही कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया। सबकी एक साथ हमने रिपोर्ट देख ली कि ये 10-10 लाख 10-10 लाख 10-10 लाख, और आखिर में हमने एक ही रिपोर्ट देखी 40 लाख रुपए की हमारी सेल हो गई। तो ये भी एक कंडीशन है कि इस तरह से भी जो है डेटा लोग ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी डिफरेंट कंडीशन होती हैं, कुछ जीएसटी के ऊपर काम करते हैं, कुछ नॉन जीएसटी का अलग से काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिक्सअप हैं, तो आप इनको इंडिविजुअली जो है इनके ऊपर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे क्या आप करना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं इनको क्लियर करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ सेल वाउचर्स, परचेज वाउचर्स, और इसके अलावा और क्या था, रिसिप्ट। यहाँ पे मैं आता हूँ, जनरल में आता हूँ, रिसिप्ट और पेमेंट। ये चीज़ें सिर्फ मुझे चाहिए दूसरी कंपनी में। अगर मैं सारी चाहूँ तो मुझे सारी भी मिल सकती हैं। अगर ये सारा डेटा मौजूद है एक कंपनी में जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इस कंपनी में ये सारा डेटा मौजूद है, फुलफिल है, तो यहाँ पे हम वो सारा डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारी यही चीज़ें बनी हुई है। भाई डेट जो है आपने यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट में चाह रहा हूँ शुरू से ही मुझे जो है डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप के ऊपर, इसको मैंने सेव करना है। .dat फाइल एक हमारी क्रिएट होगी और यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा हमारी एक ही फ़ाइल बन गई हुई है। अब मैं जाता हूँ कंपनी 5 में और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। फाइल हमारी कौन सी है डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल है, अगर मैं इसको ये देखें, ये फाइल है dat फाइल, ठीक है। ये बिजी की फ़ाइल होती है। और इसी तरीके से जो है अब मैं कंपनी 5 ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको चेकलिस्ट दिखा देता हूँ, बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ इस कंपनी में। सेल वाउचर्स देखूँ तो बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं बना। इसी तरीके से परचेज वाउचर्स देखूँ तो कुछ भी नहीं बना। अब मैं चाह रहा हूँ उसी कंपनी को यहाँ से इंपोर्ट करूँ। तो dat फाइल जो हम किस तरह से इंपोर्ट करते हैं, डेटा एक्सपोर्ट, यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट,
ठीक है। अब मैं पहले एक्सपोर्ट में था, अब मैं आऊँगा इंपोर्ट में। जैसे इंपोर्ट में आऊँगा तो कुछ इस तरह से जो है हमें डैशबोर्ड मिलेगा। ये इनेबल करने के लिए हमें फ़ाइल का पाथ देना है, जहाँ हमने फ़ाइल रखी है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ पे फ़ाइल हमने सेलेक्ट कर दी। ये वाले आइटम जो है हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये हमारी फ़ाइल होगी। ओके हमने प्रेस कर दिया। क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, देखिए सेल 2 हैं, इसी तरीके से परचेज 2 हैं, रिसिप्ट और पेमेंट भी आ रही है, तो मैं ओके करता हूँ। जैसे ओके करूँगा अब बोले अपडेट ओपनिंग बैलेंस, में बोलो यस कर देते और यहाँ पे ऐड न्यू वॉचर्स, तो मैं यहाँ पे ये सबसे पहले जो है ये देखें, ये बिल्कुल कॉन्फ़िगर करेगा इसको, ऑल कॉन्फ़िगरेशन मैच्ड, ओके एंड देन इंपोर्ट। डेटा हैज़ बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं चला जाता हूँ चेकलिस्ट में और आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें कंपनी 5 के नाम से वॉचर स्टैटिस्टिक्स। अब देखें यहाँ पे 2 सेल वॉचर हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसी तरीके से 2 परचेज वॉचर हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 परचेज वॉचर आ गए। रिसिप्ट दिखाता हूँ, 10 करोड़ वाली रिसिप्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वही है। और इसी तरीके से जो है पेमेंट। तो ये था हमारा जो है कंपनी वाइज डेटा ट्रांसफ़र करना। एक्सपोर्ट अगर बिजी से एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट करें तो हर वॉचर के साथ ऑप्शन दिया होता है, जिसमें आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ, बाकी आपने ये खुद करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये प्रिंट है। अच्छा, अभी फ़िलहाल एक्सेल के ऊपर डेटा इंपोर्ट करने के लिए बिजी सॉफ्टवेयर में एक्सेल में इंस्टॉल होना लाजमी है, जो कि हम अगली वीडियोज़ में समझेंगे। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, PDF के ऊपर जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। ये PDF है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो PDF हमें जो है ओपन करके दे देगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जो है डेटा एक्सपोर्ट करके दूसरी कंपनी में हमने इंपोर्ट भी कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया डेटा। इसके अलावा हमने PDF के ऊपर भी एक्सपोर्ट कर लिया। और एक चीज़ है एक्सेल बिजी में जो है एक्सेल इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो हम इंशाल्लाह फिर आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।